प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में और आप सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में प्यार भरी धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, एक छोटी सी कहानी है प्रेरणादायक। प्रभु के सहारे। जो ये परमपिता परमात्मा हमारी पल पल रक्षा करता है, जो हमारा सभी मुसीबतों में साथ देता है, जिसके सहारे हम जीते हैं, इस परमात्मा को हम भूल जाते हैं। हमें इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसी पर आधारित ये कहानी है। एक बार एक राजा नगर भ्रमण करने के लिए निकला। उसने रास्ते में देखा कि एक छोटा सा बच्चा माटी के खिलौनों को कान में कुछ कहता फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है। राजा ने ये सब देखते ही बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो बेटा? बच्चे ने जवाब दिया कि मैं इन से पूछता हूँ, कभी आपने राम नाम जपा है? ये नहीं बोलते तो माटी को माटी में ही मिला देता हूँ। बच्चे का जवाब सुनकर राजा ने सोचा कि कितना छोटा सा बच्चा और इतनी ज्ञान की बातें। राजा बच्चे का ज्ञान देखकर बहुत खुश हो गया और उन्होंने बच्चे से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे? बच्चे ने कहा, जरूर रहूँगा, किंतु मेरी 4 शर्त हैं। पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। राजा ने बोला, ठीक है, बताओ। पहली शर्त, जब मैं सोऊं तो तब तुम्हें जागना पड़ेगा। दूसरी शर्त, जब मैं भोजन करूं तब तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तीसरी शर्त, जब मैं कपड़े पहनूंगा तब तुम्हें नंगा रहना पड़ेगा। चौथी शर्त, जब मैं कभी भी मुसीबत में पड़ जाऊं तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे बिन बुलाए भी आपको मेरी मदद के लिए आना होगा। बच्चे ने कहा, अगर आपको मेरी ये 4 शर्त मंजूर है तो मैं आपके साथ आपके राजमहल में चलने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, ये तो असंभव है। तुमने जो जो शर्त रखी है वो पूरी करना मेरे लिए असंभव है। शर्त रखी है तो पूरी करना मेरे बस की बात नहीं है। तो बच्चे ने कहा, राजन, तो मैं इस परमात्मा का सहारा छोड़कर आपके सहारे क्यों रहूं, जो खुद नंगा रहकर मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खाना खिलाता है, खुद जागता है और मैं निश्चित होकर सोता हूँ, और जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ता हूँ तो वो बिन बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर दौड़ा आता है। मैं फिर इस परमात्मा के सहारे ही रहूँगा। मुझे आपके राजमहल में नहीं जाना। तो प्यारी साध संगत जी, इस कहानी का सार सिर्फ इतना ही है कि हम सब लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार के विषय में उलझे रहते हैं और परमात्मा को भुलाए बैठे हैं, जो हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं। हम इस प्यारे से परमात्मा को भूल बैठे हैं। प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिल रही है कि हमें परमपिता परमात्मा को पल पल याद रखना होता है। सांसारिक चीज़ों के पीछे भागने की बजाय हमें अपने जीवन के मूल्य आधार परमपिता परमात्मा को कभी नहीं भुलाना चाहिए। हम अक्सर सुख दुख लाभ हानि में इतने उलझ जाते हैं कि इस शक्ति को अनदेखा कर देते हैं जो हमें हर पल संभाले रखती है। प्यारी साध संगत जी, सच्ची शरण केवल प्रभु की होती है, क्योंकि वही हमें निस्वार्थ प्रेम और सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब हम इनकी शरण में होते हैं तो हमें किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए प्यारी साध संगत जी, पल पल इस परमपिता परमात्मा का ही ध्यान करना है और इसका ही सहारा लेना है। इसी से हमारा पार उतारा होगा और हम निश्चित ही अपने इस परमपिता परमात्मा से जुड़े रहेंगे। तो इसलिए प्यारी साध संगत जी, हर पल हर समय यही एहसास बना रहे कि हमें इसी का सहारा लेना है और इसी के आश्रय अपना जीवन व्यतीत करते जाना है। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।